तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, ये है इस पोर्ट्रेट का थर्ड एपिसोड। इसके पहले मैं 2 एपिसोड कवर कर चुका हूँ। पहले एपिसोड में मैंने बताया कि किस तरीके से आप फ्री हैंड मेथड को यूज़ करके एक एक्यूरेट आउटलाइन कैसे बना सकते हो। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, सबसे पहले वो जाके देखो। उसके बाद मैंने सेकंड एपिसोड में बात करी कि किस तरीके से आप फेस को शेड कर सकते हो लाइटिंग के हिसाब से, और किस तरीके से आप डेप्थ वगैरह दे सकते हो। तो ये आपको जाके देखना है, तो सेकेंड एपिसोड आप जाके देख सकते हो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बाकी पोर्शन जो बचा हुआ है, जैसे कि हेयर और क्लोथ, तो इसको मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रेफरेंस को ऑब्जर्व करना। हमेशा से मैं बताता हूँ कि जो भी आपको ड्रॉ करना है, सेट करना है, अच्छे तरीके से देखो किधर से लाइट आ रही है, किधर से क्या कितना डार्कनेस है, कहाँ पे हमें हाईलाइट देने की ज़रूरत है, किस तरीके का डेप्थ है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ये देख के पता चल रहा है कि पीछे से लाइट आ रहा है, जिसकी वजह से जो फ्रंट साइड का जो हेयर आप देखो वो डार्क है, और जो कॉर्नर वाला हेयर है वहाँ पे हाईलाइट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का टेक्सचर हम देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन मैं क्या करूँगा, कोई भी एक पेंसिल ले लो जो लाइट ग्रेड की पेंसिल होगी। HB 2B से भी काम हो जाएगा, B जो भी आपके पास। उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हेयर का डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि हेयर का डायरेक्शन किस तरीके से जा रहा है। बेस लेयर यहाँ पे नहीं दे रहा, बेस लेयर डिफरेंट है। बेस लेयर में हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, पूरा एरिया को कवर करते हैं, शेड करते हैं। यहाँ पे केवल हेयर का डायरेक्शन डिफाइन करना है, ताकि जब आप बेस लेयर दो या फिर उसके आगे का लेयर दो तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हेयर का डायरेक्शन कोई भी पेंसिल यूज़ कर लो, बस कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जहाँ पे जो हेयर है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके से है। उसके बाद हम देंगे बेस लेयर। और बेस लेयर के लिए आपको लाइट ग्रेड की पेंसिल HB 2B से भी काम हो जाएगा, बट ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा कि HB यूज़ करो, उसको अच्छे तरीके से शार्प करके। उसके बाद हम वॉल्यूम देंगे, और जो डायरेक्शन है, लाइट है, उसको देख के हम करेंगे। जहाँ पे डार्क है वो हल्का सा ज़्यादा लेयर ऐड करेंगे, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे हम लेयर कम ऐड करेंगे। तो ज़्यादा डिफरेंस वैसे बेस लेयर में होता नहीं, बेस लेयर ज़्यादातर टाइम फ्लैट ही होता है। तो ज़्यादा इस बेस लेयर में कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने डायरेक्शन अप्लाई करी थी उसी के हिसाब से हमें पूरा एरिया को कवर कर देना है, और उसको मैं हल्का सा ब्लेंड कर दूंगा ब्रश से। आपके पास अगर कॉटन है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है उससे भी काम हो जाएगा। ओके गाइस, तो बेस लेयर देने के बाद यहाँ पे हमें देना है हाईलाइट। अब यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने ज़्यादातर आर्टिस्ट को देखा है कि वो सेकेंड लेयर पे जंप करते हैं। मैं भी बहुत बार करता हूँ, बट वो उसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। आपको अगर प्रोसेस को एकदम ईजी रखना है, मज़ेदार सा रखना है, तो यहीं से आपको हाईलाइट देना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी डायरेक्शन दिख रहा है, जहाँ पर भी लाइटिंग आ रही है, रेफरेंस आपके सामने है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हाईलाइट देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप हाईलाइट दे दो, ताकि अगले लेयर में आप जो हाईलाइट दिया है उसके हिसाब से आप शेड करो। क्योंकि अगर यहाँ से सीधा आप जाओगे सेकंड लेयर में, तो होता है क्या कि जितना ज़्यादा लेयर ऐड करते हैं, धीरे धीरे प्रेशर भी हमारा बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो पेंसिल्स के जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेफाइट के पार्टिकल्स जो हैं, वो पेपर के पे बिल्कुल चिपक जाते हैं। अब उसके ऊपर जब आप अप्लाई करोगे ना मोनो ज़ीरो इरेजर, तो अच्छे तरीके से वो अप्लाई होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से आप जितने भी लेयर ऐड करोगे उसके बाद हाईलाइट अगर देने की ज़रूरत है वहाँ पे ऐड करो। जहाँ पे ज़रूरत नहीं, जैसे डार्क एरियाज हैं, कंप्लीट एक्सट्रीम डार्क एरिया, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आगे जो एक्सट्रीम डार्क एरिया है उसको मैं 6B से कवर कर रहा हूँ, क्योंकि फेबर कैस्टल का 6B भी अच्छा खासा डार्क है। अगर आपके पास स्टेलर है या फिर कोई भी अलग ब्रांड की, जैसे आर्ट लाइन हो गया या फिर फेबर कैस्टल, कोई भी ब्रांड है, उसका जो हाईएस्ट ग्रेड पेंसिल होगी उसको अच्छे तरीके से शार्प कर लो, जितना भी शार्प हो पाता है। क्योंकि जो सस्ते पेंसिल्स होते हैं वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा टूटता है, उसका जो लीड होता है। तो जितना शार्प हो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं हार्ड ब्रश यूज़ करूँगा, और उसका रीज़न आप सबको पता। अगर आप रेगुलर देखते हो आपको पता, और अगर नहीं पता
तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पे आगे का लेयर भी हम इसी तरीके से ऐड करेंगे, कुछ खास अलग प्रोसीजर नहीं है। जैसे जैसे हम लेयर बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से हमारा डार्कनेस भी बढ़ेगा, तो जो पेंसिल का ग्रेड है वो भी बढ़ता जाएगा। फिक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ तो आपको भी 4B यूज़ करनी है। आप 6B यूज़ करो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आप किस तरीके का डार्कनेस वहाँ पे देना चाहते हो, किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, और रेफरेंस के हिसाब से वहाँ पे मतलब कौन से पेंसिल आपको लग रहा है यूज़ करना, वहाँ पे वो यूज़ करो। मेरे पास सपोज़ करो कि मैं फैबर कैस्टल 9000 यूज़ कर रहा हूँ, आप दूसरा पेंसिल यूज़ कर रहे हो, दोनों की जो डार्कनेस है सेम ग्रेड की वो इक्वल नहीं होती। जैसे 6B आप यूज़ कर रहे हो, 6B मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि दोनों की डार्कनेस सेम हो। तो ग्रेड आपको खुद से समझनी पड़ेगी, जो भी जिस भी तरीके का पेंसिल आपके पास है आपको खुद समझना पड़ेगा कि किस तरीके का पेंसिल वहाँ पर अप्लाई होगा। ओके गाइस, तो अब बारी आती है ईयरिंग वाला पार्ट शेड करने के लिए, और ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि कौन सा पार्ट है जो साइन कर रहा है। रेफरेंस में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल साइन कर रहा है, जहाँ पे आपको वाइट एरिया छोड़ना है। और दूसरा शेप। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोई भी पेंसिल उठाओ, अच्छे तरीके से शार्प करो, और जो ईयरिंग का जो शेप है उसको डिफ़ाइन करो। किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का डिज़ाइन है, पहले वो बना लो। कह सकते हैं कि आउटलाइन बना लो आप इसका अच्छे तरीके से। उसके बाद आप देखो कि कौन सा पार्ट बिल्कुल साइन कर रहा है, कौन सा पार्ट में लाइट नहीं पड़ रही है, और किस तरीके का टेक्सचर है। ये चीज़ आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से शेड करना है। ओके गाइस, तो दूसरे साइड का हेयर भी उसी तरीके से हम शेड करेंगे। तो देखो किस तरीके से मैं शेड कर रहा हूँ।
ओके गाइस, तो यहाँ पे बारी आती है क्लोथ को शेड करने की। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार जब भी आप शेड करोगे टेक्सचर अलग होता है, पैटर्न अलग होता है क्लोथ का। तो ज़रूरी नहीं है कि हर तरीके का जब आप ट्यूटोरियल देखोगे तभी आप ड्रॉ कर पाओगे। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप इसके बाद किसी भी तरीके का क्लोथ आपको मिल जाए वो अच्छे तरीके से आप शेड कर लोगे। देखो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लोथ के मामले में। सबसे पहला कलर, कि जो भी आप क्लोथ शेड कर रहे हो उसका कलर किस तरीके से है, डार्क है, लाइट है, किस तरीके का कलर है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ग्रे कलर का है, थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर का, ब्लैक भी नहीं है और वाइट भी नहीं है। तो इस तरीके से आप कलर देख लोगे, उसके बाद आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का पेंसिल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस कलर के हिसाब से यहाँ पे मुझे 2 से 3 लेयर ऐड करने पड़ेंगे HB या 2B के। हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। उसके बाद बारी आती है पैटर्न की, क्योंकि क्लोथ में अलग अलग तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न कुछ भी नहीं है, प्लेन है, तो यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बारी आती है टेक्सचर की, कि किस तरीके का टेक्सचर क्लोथ के ऊपर है। तो यहाँ पे जो क्लोथ का टेक्सचर है वो भी स्मूथ ही है, तो यहाँ पे टेक्सचर उतनी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे लेयर्स ऐड करेंगे और जिस तरीके का टेक्सचर है, जिस तरीके का हमें शेड करना है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो बस गैस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे बताओ कि पोर्ट्रेट का आपको कैसा लगा, ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और फ्यूचर में आप किस तरीके का कंटेंट देखना चाहोगे। तो आप सजेशन लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।